ताए अर्श गुलामी संभाल के रखी थी, उनके दर पे लुटानी संभाल के रखी। इसे एक दिन नाका की नात होना था, गजल ने अपनी जवानी संभाल के रखी। कदीर ने रेशे मुबारक का एहतराम किया, आका की एक निशानी संभाल के रखी। हज़रात, सुन्नियत की राजधानी शहरे बरेली से चल करके आने वाला वो खूबसूरत लहजा, जिसे जमाना मोहतरम इज्जत माब गुलाम गौस ग़ज़ाली बरेली शरीफ के नाम से याद करता है। कलामे वस्ताज़े ज़मन और कलामे हुजूर ताजु शरिया तज़मीन के साथ पढ़ करके उन्होंने अपनी जगह का इंतखाब किया। कौन ताजु शरिया? गदाइश के पैगंबर से भीख मांगते हैं, भिखारी अक्ल के घर घर से भीख मांगते हैं। दयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं वो बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। दयारे इल्म के जितने भी चांद सूरज हैं वो बरेली शहर के अख्तर से भीख मांगते हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर के बाद फिर एक बार वो आपसे मुलाकात करेंगे। जो लोग उठ के गए हैं, आदत के तहत नहीं उठे हैं, हाजत के तहत उठे हैं, मैं उनसे गुजारिश कर रहा हूं कि हाजत पूरी करने के बाद आप फौरन वापस आकर अपनी अपनी जगह का इंतखाब कर लें। अब आपकी मुलाकात एक खतीब से नहीं बल्कि खिताब से होने जा रही है। एक मुदर्रिस से नहीं बल्कि मदरसे से मिलने जा रहे हैं। आलमे इस्लाम का वो खूबसूरत इश्क़े रसूल का ताजमहल, बुजुर्गाने दीन की यादों का वो कुतुब मीनार आपकी निगाहों के सामने है, जिसको देखकर और जिसको सुनकर न जाने कितने गैर मुक़ल्लिदीन ने तौबा किया है और फिर से कलमे तैयबा पढ़ा है। न जाने कितने भटकों को जिनके बयान ने राहे हिदायत दिया है। आज हमारी मुलाकात उस शख्स से हो रही है और हम उस शख्स के बयान को सुनने जा रहे हैं जो मसलके आला हजरत की प्रॉपर्टी कहे जाते हैं। जमाते अहले सुन्नत को जिस पर नाज है, हमारी जमात का वो अजीम मुनाजिर, अजीम मुफक्किर, अजीम मुबल्लिग, जिसे जमाना वस्ताजुल उलमा, मुमताजुल उलमा, ताजुल उलमा, रासुल उलमा, मुनाजिर अहले सुन्नत, यादगारे मशाइख अहले सुन्नत, खलीफा हुजूर ताजु शरिया हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला मद्दाजिल्लहुल नूरानी के नाम से याद करता है। बस आप बैठे, बयान क्या होता है, तकरीर किस तरह होनी चाहिए, बस जलसों की जरूरत से आप मिल रहे हैं। अगर आपने सुन लिया तो आने वाली नस्लें आपकी कभी गुमराह नहीं हो सकती है, कभी बदअकीदा नहीं हो सकती है। तो आइए जमाते अहले सुन्नत के बैनुल अक़वामी शोहरत याफ्ता उस मुनाजिर का इस्तकबाल रब की बड़ाई के साथ कर ले। नारे तकबीर। देखिए, पूरे मुल्क हिंदुस्तान में मोइन अख्तर का एक जुमला बहुत मशहूर है, जैसा मेहमान वैसा दस्तरखान, है कि नहीं है। थोड़ी देर के बाद इसी मिंबर पर खतीबुल हिंद सानिए सुबहानी हजरत अल्लामा फारूक अहमद साहब किबला निजामी जमदा शाही की भी आमद होनी है और उनका भी बयान होना है। लिहाजा बेदाराना माहौल में अपने आप को रखें और फिर इन शोराए नात को इंशाअल्लाहुल अजीज एक बार सुनेंगे। लिहाजा बेदारी के माहौल में रब की बड़ाई बयान कर लें। नारे तकबीर और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने हुजूर बदरुल मिल्लत, फैजाने हुजूर शोइबुल औलिया, फैजाने हुजूर आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, रज़ाए मुस्तफा का अनफास, नारे रिसालत, जज्बे-इश्क काम कर देंगे, जिंदगी उसके नाम कर देंगे। जो भी दुश्मन है आला हजरत के, उसका जीना हराम कर देंगे।
मुअज़्ज़ज़ उलमाए मिल्लत इस्लामिया, नौजवान साथियों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दा नशी माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन, वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन व अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़लौला नफ़र मिन कुल्लि फ़िरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन, आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मकीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। कुछ कहने और सुनने से पेशतर आइए हम और आप मिलजुल कर इंतहाई खुलूस व मोहब्बत और एहतराम व अक़ीदत के साथ गुम्बद खज़रा में आराम फरमाने वाले आका व मौला मदनी ताजदार, दोनों आलम के मालिक व मुख्तार, सय्यद अबरार व अखियार, हुज़ूर नबी अकरम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में झूम झूम कर दुरूद शरीफ का नजराना पेश करें और पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम जो रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस के नाम से मुनाकिद है, पूरी कामयाबी के साथ अपनी मंजिल की तरफ रवां दवां है। बड़ी शानदार तकरीर आपने मुझसे पेशतर हज़रत मौलाना फैज़ान रज़ा जमाली की समाअत की। बेशक दो दो खूबसूरत नातें आपने सुनी और मेरे बाद एक अज़ीमुश्शान खिताब सुनने के लिए तैयार रहिए। हिंदुस्तान के मशहूर व मारूफ खतीब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद फ़ारूक निज़ामी साहब जो जमदा शाही से तशरीफ़ लाए हुए हैं, सुभान अल्लाह। इंशाअल्लाह उनकी तकरीर आप सुनेंगे तो ग़ुलाम मोहिउद्दीन सुबहानी साहब की याद ताज़ा हो जाएगी। बेशक बेशक इस इजलास को कामयाबी के मराहिल तक पहुँचाने के लिए नक़ीब अहले सुन्नत, नाज़िम इजलास, फ़ख्र शेर व सुखन हज़रत मौलाना मोइन अख्तर साहब ज़ीदा मजदहू पूरी कोशिश और मेहनत सर्फ किए हुए हैं। और सही बात यह है कि सबसे ज़्यादा जलसे में नक़ीब और नाज़िम इजलास ही मेहनत करता है। क्या बात रही। बिल्कुल आगाज़े जलसा में वो आता है और सलातो सलाम के बाद उसको छुट्टी मिलती है। बेशक अगर दुआ कबूल कराना उसके हाथ में हो तो जलसे वाले कहेंगे दुआ कबूल करा ही के जाना। तो बहरहाल सलातो सलाम और दुआ तक तो उनकी ड्यूटी रहती ही है। बड़ी शानदार कॉन्फ्रेंस चल रही है। कुछ मसाइल पर मुझे भी गुफ्तगू का मौका दिया गया है। थोड़े से वक्त में ज़्यादा बातें आपके सामने पेश करके इंशाअल्लाह
मैं आपके दरमियान से रुखसत हो जाऊंगा। मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, फलौला नफर मिन कुल्लि फिरक़तिन मिनहुम ताइफ़तुन लियतफ़क़्क़हू फ़िद्दीन। क्यों नहीं ऐसा होता कि हर गिरोह से कुछ लोग निकलें और दीन में फ़क़ीह बनकर लौटें। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस आयत करीमा से फ़ुक़हा की अज़मत शान ज़ाहिर हो रही है। सुभान अल्लाह। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीस में इरशाद फरमाया, नज़्ज़रल्लाहु अब्दन समिअ मक़ालती फ़हफ़िज़हा व वआहा व अद्दाहा फ़रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन गैर फ़क़ीह व रुब्ब हामिल फ़िक़्हिन इला मन हुवा अफ़क़ा मिन। ये तिर्मिज़ी शरीफ की हदीस है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस बंदे को तरोताज़ा रखे जिसने मेरी हदीसों को सुना, उसको महफूज रखा, दूसरों तक पहुंचाया। क्योंकि ऐसा बहुत होगा कि हदीस को सुनने वाला फ़क़ीह नहीं होगा और जिन लोगों तक हदीसें पहुंचाई जाएंगी वो बहुत बड़े फ़क़ीह होंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपनी मुतअद्दिद हदीसों में फ़ुक़हा की अज़मत शान को बयान फरमाया। इमाम आज़म अबू हनीफा उन्हीं फ़ुक़हा के सरदार हैं। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इमाम आज़म अबू हनीफा के पैदा होने से पहले उनके पैदा होने की बशारत दी। हदीस की मुतअद्दिद किताबों में ये रिवायत मौजूद है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, लौ कानल इल्म इंद सुरैया लनालहु रजुलुम मिन अबनाए फारिस। अगर इल्म सुरैया की बुलंदी पर भी होगा तो फारिस का रहने वाला वहां से उतार लाएगा और लोगों में तकसीम कर देगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस हदीस के मिस्दाक कोई और नहीं, इब्ने हजर अस्क़लानी, इमाम क़स्तलानी, इमाम बदरुद्दीन ऐनी, ये तीनों बुखारी शरीफ के शारिहीन हैं। फरमाते हैं, क़द बश्शर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बिल इमाम अबी हनीफा। इस हदीस में रसूल पाक ने किसी और की बशारत नहीं दी है बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा की बशारत दी है। क्योंकि आपके असातिज़ा और आपके मशाइख जिन हदीसों को बयान फरमा रहे थे उन हदीसों से मसाइल न निकाल सके, लेकिन वही हदीसें जब इमाम आज़म अबू हनीफा तक पहुंची तो इमाम आज़म अबू हनीफा ने एक दो नहीं 86,000 मसाइल का इस्तिंबात और इस्तिखराज फरमाया। 38,000 मसाइल इबादत से मुताल्लिक निकाले और बाकी मसाइल मुआमलात से मुताल्लिक निकाले। इसीलिए इब्ने हजर मक्की ने अपनी किताब अल खैरातुल हिसान में फरमाया, फीहे मुअजिज़तुन ज़ाहिरतुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़इन्नहु अख़बरा बिमा सयक़अ। ये हदीस रसूल पाक का अज़ीम मोजज़ा है, क्योंकि रसूल पाक ने इस हदीस में उस बात की खबर दी है जो आज नहीं बल्कि कई साल के बाद वाक़े होने वाली चीज है। रसूल पाक ने मुस्तक़बिल में वाक़े होने वाली चीज की खबर आज ही आपने अपने जमाने में दे दी है। इसका मतलब ये हुआ कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस बात का इल्म था कि कुछ सालों के बाद एक ऐसा फकीह, एक ऐसा आलिम पैदा होगा जो अपने इल्म से सारी दुनिया को मुनव्वर मुजल्ला फरमा देगा। वो आलिम कोई और नहीं बल्कि इमाम आज़म अबू हनीफा। अल्लाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद। इसीलिए इमाम आज़म अबू हनीफा के बारे में इमाम अबू सईद मरूज़ी फरमाते हैं, लौ वज़िना अक़्लु निस्फ़े अहलिल अर्ज़ बिअक़्लि अबी हनीफा लरजहा अक़्लु अबी हनीफा। अगर आधी दुनिया के इंसानों की अक्ल को तराजू के एक पल्ले पर रखा जाए और अबू हनीफा की अक्ल को तराजू के दूसरे पल्ले पर रखा जाए तो अबू हनीफा का पलड़ा भारी हो। बेशक बड़े बड़े उलमा, बड़े बड़े मशाइख जिन हदीसों का जवाब न दे सके,
बड़े बड़े मुज्तहिदीन जिन मसाइल को हल न कर सके, जब इमाम आजम अबू हनीफा की बारगाह में वो मसाइल पेश हुए तो इमाम आजम अबू हनीफा ने किताब व सुन्नत की रोशनी में उन मसाइल को ऐसा हल फरमाया कि बड़े बड़े फुकहा और मुज्तहिदीन हैरान रह गए। आप ही के जमाने का एक वाकया है, एक बूढ़े आदमी का अपनी बीवी से झगड़ा हुआ और बूढ़ों को गुस्सा बहुत आता। बूढ़े आदमी ने गुस्से के आलम में अपनी बीवी से झगड़ा करते हुए अल्लाह की कसम खाकर ये कह दिया कि मैं अल्लाह की कसम खाकर ये कहता हूं, जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूं। अब औरत पीछे क्यों रहती है? औरतें दो चार हाथ आगे ही रहती है। तो बड़े मियां ने कसम खा ली तो बीवी ने भी कसम खाई। मैं भी अल्लाह की कसम खाकर कहती हूं, जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूं। जब कई घंटा गुजरा, गुस्सा ठंडा हुआ तो बूढ़े मियां परेशान हुए कि हम मियां बीवी बगैर बात किए हुए कैसे रह सकते हैं, कैसे हमारी गाड़ी चल सकती है। तो बड़े मियां को समझ में आया कि कूफा के किसी बड़े आलिम के पास पहुंचकर इस मसले का हल तलाश करना चाहिए। तो उस दौर में हजरत इमाम सुफियान सौरी जो जलील कद्र ताबई है, ताबईन के इमाम हैं, मुहद्दिसीन के इमाम हैं, उनका बड़ा चर्चा था। उनकी बारगाह में पहुंचे और कहा, हुजूर बड़ा गजब हो गया, मेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ और गुस्से के आलम में अल्लाह की कसम खाकर मैंने कह दिया कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरी बीवी ने भी यही कसम खा लिया है। हुजूर हम बात किए बगैर नहीं रह सकते, इसलिए हमारे मसले का कोई हल निकाला जाए। सुफियान सौरी ने फरमाया, तुम्हारे मसले का हल यही है कि तुम अपनी बीवी से बात करो, और बात करोगे तो कसम टूट जाएगी, कसम टूटेगी तो कसम का कफारा अदा कर देना। वो आ रहे थे, रास्ते में सोचा इमाम आजम नौजवान है, उनके इल्म का बड़ा चर्चा है, उनकी ज़हानत का बड़ा चर्चा है, चलो जरा उनसे भी पूछ लें, देखें वो क्या जवाब देते हैं। इमाम आजम की बारगाह में पहुंचे और अपना मसला रखा। इमाम आजम ने फरमाया कि जाओ अपनी बीवी से बात करो और कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं है। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब इन्होंने कहा कि एक बड़े इमाम फरमा रहे हैं कि बीवी से बात करो, कसम का कफारा दो, और इमाम आजम अबू हनीफा फरमा रहे हैं कि बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। फिर उल्टे पांव सुफियान सौरी की खिदमत में पहुंचे, कहा हजरत आप गलत गलत मसला बताते हैं। आपने कहा अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा अदा करो, और अबू हनीफा तो फरमा रहे हैं कि अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। सुफियान सौरी जलाल में आ गए। कहा अबू हनीफा ने ऐसा मसला बताया? कहा उन्होंने बताया। कहा चलो मेरे साथ। उस आदमी को लेकर सुफियान सौरी इमाम आजम अबू हनीफा के पास आए। कहा अबू हनीफा तुम गलत मसला बता रहे हो। इमाम आजम ने फरमाया, हुजूर कौन सा मसला मैंने गलत बताया? कहा अभी तुमने बड़े मियाँ को बताया है कि अपनी बीवी से बात करो, कसम का कफारा देने की कोई जरूरत नहीं। इमाम आजम ने फरमाया, लगता है हुजूर ने इसके सवाल को सही तौर पर समझा नहीं, और जब तक मुफ्ती सवाल को सही तौर पर न समझ ले उसका जवाब सही नहीं हो सकता है। इसलिए मैं बड़े मियाँ से कहूंगा कि फिर खड़े हो जाएं और अपना मैटर और किस्सा बयान करें। आप भी गौर से सुने, मैं भी गौर से सुनूं, और देखा जाए किसका जवाब सही है। बड़े मियाँ खड़े हुए, उन्होंने कहा मेरा अपनी बीवी के साथ झगड़ा हुआ, झगड़ा इतना बढ़ा कि गुस्से के आलम में मैंने अल्लाह की कसम खाकर कह दिया, जब तक तो नहीं मुझसे बात करेगी मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। और मेरे कसम खाने के बाद मेरी बीवी ने भी यही कसम खा ली कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगा। हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने फरमाया, हुजूर आपने कुछ नोट किया कि नहीं नोट किया? शौहर के कसम खाने के बाद बीवी कह रही है कि जब तक तू नहीं मुझसे बात करेगा मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। तो बीवी की तरफ से तो बात करना पा लिया गया, अब शौहर अपनी बीवी से बात करेगा तो उसकी कसम नहीं टूटेगी। जब कसम नहीं टूटेगी तो कसम का कफारा क्यों देना पड़ेगा? इतना फरमाना था कि
सुफियान सौरी फरमाते हैं, मुबारक हो ए अबू हनीफा, तेरा दिमाग जहां फौरन पहुंचता है, हम लोगों का दिमाग 2 साल में भी नहीं। क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब आजकल गैर मुकल्लिदीन का दिमाग इमाम आजम से भी आगे आगे चल रहा। बड़े बड़े फुक़हा और मुज्तहिदीन जिनके आगे ज़ानुए अदब तय कर रहे थे, ये गैर मुकल्लिदीन कहते हैं इमाम आज़म अबू हनीफा गलत मसला किताब सुन्नत से निकालते थे, उन्होंने हदीस के खिलाफ मसला बताया है। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, इमाम आज़म अबू हनीफा का कोई मसला किताब सुन्नत के खिलाफ नहीं है। हर मसले को इमाम आज़म अबू हनीफा ने किताब सुन्नत की रोशनी में मुस्तंबत फरमाया है। इमाम आज़म अबू हनीफा का कोई भी मसला मेरे सामने पेश किया जाए जिसके बारे में यह दावा हो कि उन्होंने किताब सुन्नत के खिलाफ मुस्तंबत किया है, तो इसी स्टेज से किताब सुन्नत की रोशनी में मैं उस मसले को वाज़ेह करूंगा। इनका दावा है कि इमाम आज़म अबू हनीफा फरमाते हैं कि मुक्तदी को इमाम के पीछे क़िरात करना नाजायज है। मुक्तदी इमाम के पीछे सूरह फातिहा नहीं पढ़ सकता, कोई और सूरा नहीं पढ़ सकता, जबकि हदीस में है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब। हजरत उबादा इब्ने सामित की हदीस मुस्लिम शरीफ में है ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब, और दूसरी रिवायत में ला सलाता लिमन लम यक़रा बिफातिहतिल किताब। जिसने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी उसकी नमाज ही नहीं है। ये तो हदीस फरमा रही है, और इमाम आज़म कह रहे हैं कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना नाजायज है, मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत है। बेशक इनका दावा है कि इमाम आज़म ने हदीस के खिलाफ मसला बताया। अब आप सुनिए, बेशक वो हदीस है और सही हदीस है। रसूल पाक ने फरमाया है सूरह फातिहा के बगैर नमाज नहीं होगी, ये हदीस है। और कुरान में अल्लाह फरमाता है वइज़ा क़ुरिअल कुरान फस्तमिऊ लहू वअनसितू, जब कुरान पढ़ा जाए गौर से सुनो और चुप रहो। जब कुरान पढ़ा जाए, नमाज में पढ़ा जाए तो भी गौर से सुनो और चुप रहो, स्टेज पर कुरान पढ़ा जाए तो भी गौर से सुनो और चुप रहो। जब कुरान पढ़ा जाए तो उस वक्त गौर से न सुनना और चुप न रहना ये नाजायज़ और हराम है, बल्कि लाजिम है कि गौर से सुनो और चुप रहो। बेशक बेशक। जब हमारा इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो बताओ सूरह फातिहा भी कुरान है कि नहीं? और जब इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा है तो कुरान फरमा रहा है कि तुम गौर से सुनो और चुप रहो। जब हम भी सूरह फातिहा पढ़ने में लगे रहेंगे तो गौर से कहां सुनेंगे और चुप कहां रहेंगे? कुरान के हुक्म पर अमल ही नहीं हो पाएगा। तुमने हदीस रसूल पेश की जो ज़न्नी है, और हमने कुरान की आयत करीमा पेश की जो कतई है। ज़न्नी हदीस का इनकार करने से आदमी काफिर नहीं होता, और आयत कतई का इनकार करने से आदमी काफिर और मुर्तद हो जाता है। कुरान के एक नुक्ते का इनकार किया जाए तो आदमी दायरे इस्लाम से बाहर हो जाएगा। तुमने हदीस पेश की और हमने कुरान पेश कर दी, अब बताओ ताकत और कुव्वत किसमें ज्यादा? क्या बात रही, जिंदाबाद जिंदाबाद। जवाब दें। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम अहले हदीस नहीं है कि हदीस को पकड़ें कुरान को छोड़ दें, और हम अहले कुरान भी नहीं है कि कुरान को पकड़ें और हदीस को छोड़ दें। हम अहले सुन्नत हैं, कुरान पर भी अमल करते हैं और हदीस रसूल पर भी अमल करते हैं। और इस मकाम पर इमाम आज़म अबू हनीफा ने इतनी गहराई में उतरकर मसले का इस्तिंबात फरमाया है कि वहां आम लोगों का दिमाग नहीं पहुंच। सच्चा है। करात की 2 किस्में हैं, कराते हकीकी और कराते हुक्मी। कराते हकीकी तो ये है कि खुद अपने मुंह से पढ़ा जाए, और कराते हुक्मी ये है कि इमाम का पढ़ना, मुक्तदी का पढ़ना। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, बल्कि रसूल पाक सय्यद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मन सल्ला खल्फल इमाम फइन्न क़िराअतल इमाम लहू क़िराअतुन। जिसने इमाम के पीछे नमाज पढ़ी तो इमाम का पढ़ना यही मुक्तदी का पढ़ना। बेशक, सुभान अल्लाह। जब इमाम का पढ़ना मुक्तदी का पढ़ना है तो हमारे इमाम ने सूरह फातिहा पढ़ ली तो गोया हमने भी पढ़ ली, और चुप रहकर हमने कुरान पर भी अमल कर लिया। तो हुक्मन करके हमने हदीस पर अमल कर लिया, और हकीकतन चुप रह
कहकर हमने कुरान पर अमल कर लिया, तो इस मकाम पर हमने कुरान पर भी अमल किया है और हदीस रसूल पर। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जवाब और सुनिए, जिंदाबाद। रसूल पाक की साफ और सरी हदीस मौजूद है कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है। इस हदीस के रावी हजरत अबू मूसा अशअरी है। वो फरमाते हैं इन्नमा जुइलल इमाम लियुतम्म बिही फइज़ा कब्बरा कब्बरू व इज़ा रका फरकऊ व इज़ा सजदा फसजुदू व इज़ा क़ाला समिअल्लाहु लिमन हमिदा फक़ूलू रब्बना व लकल हम्द। यहाँ तक बुखारी और मुस्लिम की हदीस साथ साथ चल रही है। इमाम इसलिए बनाया गया है कि तुम उसकी पैरवी करो। जब इमाम अल्लाहु अकबर कहे तुम भी अल्लाहु अकबर कहो। जब इमाम रुकू में तुम भी रुकू में जाओ। जब इमाम सजदे में जाए तुम भी सजदे में जाओ। जब इमाम सर उठाए तुम भी सर उठा दो। और जब इमाम समी अल्लाहु लिमन हमिदा कहे तो तुम रब्बना व लकल हम्द कहो। यहाँ तक दोनों हदीसें साथ साथ चल रही हैं। लेकिन मुस्लिम शरीफ में एक जायद जुमला भी वारिद है और सिक़ह रावी का जायद जुमला मकबूल होता है। वो हदीस मुस्तकिल के दर्जे में होता है। नुख्बा उसूल हदीस की मशहूर किताब है, उसमें लिखा हुआ है सिक़ह रावी का जायद जुमला मकबूल है। मुस्लिम शरीफ में एक जायद जुमला भी है वइज़ा क़रा फ़अनसितू, लेकिन जब क़िरात करे तो क़िरात नहीं करना है फ़अनसितू, तुम चुप रहो। हदीस रसूल ने बता दिया कि जब हमारा इमाम सूरह फातिहा पढ़ रहा हो तो हमें सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं, बल्कि चुप रहना हमारे लिए लाजिम और जरूरी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब किबला। अब बताइए, तुम कहते हो कि हम बुखारी की हदीस पर अमल नहीं करते। अरे हम ही लोग बुखारी की हदीस पर अमल करते हैं। तुम लोग तो सिर्फ बुखारी बुखारी चिल्लाते हो। बताओ, तुम कहते हो कि इमाम के पीछे मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है। अगर मुक्तदी ने सूरह फातिहा नहीं पढ़ी तो उनकी नमाज ही नहीं होगी। मैं तुम्हारे सामने बुखारी की एक हदीस पेश कर रहा हूँ। इसमें बताओ कि सहाबी रसूल ने सूरह फातिहा कब पढ़ी। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल किताबुस सलात बाबो मन रकअ दून सफ। बुखारी शरीफ जिल्द अव्वल में यह हदीस है और हदीस पर हेडिंग लगाई है इमाम बुखारी ने, बाबो मन रकअ दून सफ, जो सफ में पहुंचने से पहले पहले मस्जिद के दरवाजे ही पर नियत बांधकर अकेले रुकू में चला जाए और रुकू में चलते चलते सफ में मिल जाए, उसकी वो रकात शुमार में आएगी कि नहीं आएगी। और हदीस नकल की है अबी बकरता अन्नहु इंतहा इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हुवा राकिउन क़ब्ल अन यसला इला सफ। अबू बकरा से मरवी है, मैं मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज पढ़ने के लिए गया। मस्जिद के दरवाजे पर पहुंचा, देखा कि हुजूर रुकू में जा चुके हैं, सहाबा रुकू में जा चुके हैं। मैंने मस्जिद के दरवाजे ही पर जूता चप्पल उतारा, वहीं नियत बांध लिया, रुकू में चला गया और रुकू में चलते चलते सफ में जाकर मिल गया। रसूल पाक का चेहरा किबले की तरफ है, क्योंकि आप मुसल्ले इमामत पर खड़े हैं और आने वाला पीठ के पीछे से आ रहा है। जब रसूल पाक ने सलाम फेरा तो इरशाद फरमाया, आए अबू बकरा खड़े हो जाओ। अबू बकरा खड़े हो गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आए अबू बकरा, क्या तुमने मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांध कर रुकू कर लिया? क्या तुमको सुन्नत तरीका नहीं मालूम कि सफ में पहुंचने के बाद नियत बांधना चाहिए? अबू बकरा ने ये नहीं कहा, या रसूल अल्लाह, आपका चेहरा तो किबले की तरफ था, मैं पीठ के पीछे से आया और आपको पीठ पीछे का इल्म नहीं, तो कैसे आपने जान लिया कि अबू बकरा ने किस तरह नमाज शुरू की है? इसलिए कि वो सहाबी थे, वहाबी नहीं थे। उनका ये अकीदा था कि नबी जैसे आगे देखते हैं वैसे ही पीछे देखते हैं। पूरी कायनात नबी के निगाहों के सामने है। अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, बुखारी की हदीस है, इन्नकुम तरौना क़िबलती हा होना, तुम समझते हो कि मेरा चेहरा किबले की तरफ होता है और मैं तुमको पीठ के पीछे नहीं देखता हूँ। इन्नी ला राकुम वला ज़हरी कमा राकुम अमामी, मैं तुमको पीठ के पीछे ऐसे ही देखता हूँ जैसे आगे देखता हूँ। अमा ला यख्फा अलैया रुकूअकुम वला खुशूअकुम
खुशूअकुम, तुम्हारा रुकू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं, तुम्हारा खुशू भी मुझसे छुपा हुआ नहीं। मैं वो पैगंबर हूँ कि अल्लाह ने कायनात के जर्रे जर्रे को मेरे निगाहों के सामने रख दिया है। इन्नल्लाह रफ़अ दुनिया फ़अना अंज़ुरु इलैहा व इला मा हुवा काइनुन फ़ीहा इला यौमिल क़ियामा कअन्नमा अंज़ुरु इला कफ़्फ़ी हाज़िही। जो कुछ दुनिया में हो चुका है, जो कुछ क़यामत तक होने वाला है, सबको समेटकर अल्लाह ने मेरे निगाहों के सामने रख दिया है। और मैं इन तमाम चीजों को ऐसे ही देखता हूँ जैसे हाथ की हथेली को देखता हो। मैं वो पैगंबर हूँ कि जब कब्रिस्तान से गुजरता हो, मुर्दों के हालात को देखता हो, किस पर अजाब हो रहा है, किसको सवाब दिया जा रहा है। मक्के में होता हो, मदीने के हालात को देखता हो, मदीने में होता हो, जंगे रूम का मुशाहिदा करता हो, मिंबर पर होता हो, क़यामत तक के अहवाल को बयान करता हो। जब जमीन पर होता हो, अपने हौज़े कौसर को देखता हो। वल्लाहि इन्नी लारा हौज़िल आन मिन मकामी हाज़ा, यहीं पर खड़े खड़े अपने हौज़े कौसर को देख रहा हो। जमीन पर होता हो, आसमान वालों को देखता हो, और जब आसमान पर होता हो, जमीन पर चलने वाले इंसानों के दिलों को देखता हो। आला हज़रत इमाम अहमद रज़ा उसी अकीदे की तर्जमानी करते हुए इरशाद फरमाते हैं, सरे अर्श पर है तेरा गुजर, दिले फर्श पर है तेरी नजर, मलकूत मुल्क में कोई शय नहीं वो जो तुझ पे आया नहीं। वह खुदा खुदा का यही है दर, नहीं और कोई मकर मकर, जो वहां से हो यही आके हो, जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, रज़ाए मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमशाद अहमद साहब क़िबला जिंदाबाद। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अबू बकर खड़े हो जाओ, क्यों तुमने ऐसा किया? सफ में आने के बाद नियत बांधना चाहिए। अबू बकरा ने कहा, या रसूल अल्लाह, मस्जिद के दरवाजे पर आया, देखा आप रुकू में जा चुके हैं, साहबा रुकू में जा चुके हैं, सोचा वहां जाकर नियत बांधूंगा, जाते जाते कहीं आप सर उठा देंगे, मेरी एक रकात चली जाएगी। रकात पाने की मोहब्बत में मैंने ऐसा किया है। अल्लाह के नबी ने यह नहीं फतवा दिया कि नियत बांधते ही रुकू में चले गए, सूरह फातिहा तुमने नहीं पढ़ी। सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज था, फर्ज के छूटने से एक रकात छूट गई, एक रकात के छूटने से नमाज बातिल हो गई, जाओ फिर से नमाज पढ़ो। दुनिया के सबसे बड़े मुफ्ती ने अगर फतवा दिया है तो यह फतवा दिया है, ज़ादकल्लाहु हिर्सन वला ताउल, अल्लाह रकात पाने की मोहब्बत को और बढ़ाए, आइंदा ऐसा ना करना, बल्कि सब में पहुंचने के बाद नियत मान। आए है जिंदाबाद जिंदाबाद। अब आप बताओ, गैर मुकल्लिदीन से सुबह में पूछना कि अबू बकरा ने सूरह फातिहा कब पढ़ी? मस्जिद के दरवाजे पर नियत बांधते ही रुकू में चले गए, रुकू में चलते चलते सफ में पहुंच गए, तो सूरह फातिहा उन्होंने कब पढ़ी? और तुम कहते हो सूरह फातिहा पढ़ना फर्ज है, फर्ज के छूटने से ला मुहाला वो रकात बातिल हो गई, एक रकात के बातिल होने से पूरी नमाज फासिद हो गई। तो हुजूर को ये फतवा देना चाहिए कि जाओ फिर से नमाज पढ़ो, तुम्हारी नमाज फासिद हो चुकी है, लेकिन हुजूर ने ऐसा नहीं फरमाया। इसका मतलब ये हुआ कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की इजाजत ही नहीं थी, हुजूर ने सूरह फातिहा पढ़ ली थी, यही मुक्तदी का पढ़ना है, इसलिए उनकी वो रकात शुमार में आ गई। इसलिए ये साबित हो गया कि इमाम आजम अबू हनीफा का मसला बिल्कुल सही है और किताब सुन्नत के मुताबिक। एक गैर मुकल्लिद से मैंने पूछा कि बताइए कब उन्होंने सूरह फातिहा पढ़ी? उन्होंने कहा हो सकता है कि रुकू में पढ़ लिया। मैंने कहा तुम अहले हदीस हो तो हदीस पेश करो, हो सकता है कि क्या सवाल? अगर उन्होंने रुकू में पढ़ी तो उसकी हदीस पेश कर दो, और उन्होंने सजदे में कुरान पढ़ी तो उसकी रिवायत पेश कर दो। और मैं पेश कर दे रहा हूं कि उन्होंने न रुकू में सूरह फातिहा पढ़ी, न सजदे में सूरह फातिहा पढ़ी। अबू दाऊद की हदीस है, अली मुर्तजा फरमाते हैं, नहा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अन क़राअतिल कुरान फिर रुकू व सुजूद, रसूल पाक ने रुकू और सजदे में कुरान पढ़ने से मना फरमाया है। और सूरह फातिहा कुरान है, जब रसूल पाक ने मना फरमा दिया है तो कोई सहाबी न रुकू में सूरह फातिहा पढ़ सकता है और न सजदे में सूरह फातिहा पढ़ सकता है। बात यही है कि मुक्तदी को सूरह फातिहा पढ़ने की हाजत थी ही नहीं। सुभान अल्लाह सुभान। अब आप बात समझ में आ रही है? इमाम आजम अबू हनीफा का मसलक कितना मजबूत और मुस्तहकम है। इसलिए आज का कोई भी गैर मुकल्लिद
इमाम आजम अबू हनीफा के किसी भी मसले पर उंगली नहीं उठा सकता। बेशक ये सिर्फ 5 हदीसों पर अमल करके अहले हदीस बने हुए। सहाबा पूरी जिंदगी लाखों लाख हदीसों पर अमल करते रहे। दिखाओ किसी सहाबी ने कहा हो कि हम अहले हदीस हैं। अहले हदीस का लफ्ज सहाबा ने कभी इस्तेमाल नहीं किया। अहले कुरान का लफ्ज सहाबा ने कभी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि ये तो अंग्रेजों का दिया हुआ टाइटल है। सहाबा अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते थे, इसीलिए हम भी अपने आप को अहले सुन्नत व जमात कहते हैं, क्योंकि जो सहाबा का अकीदा था वही हमारा अकीदा है, जो सहाबा का तरीका था वही हमारा तरीका है। और रसूल पाक ने फरमाया जो सहाबा के रास्ते पर होगा वही जन्नती है। आज के दौर में 73 फिरकों में जो फिरका सहाबा के रास्ते पर चल रहा है वो हम अहले सुन्नत हैं, जिनकी पहचान आज के दौर में मसलक आला हज़रत से। बेशक सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। इसलिए ये सहाबा के रास्ते पर नहीं है। उसकी वाज़ेह और मोटी मिसाल सुनिए। सहाबा ने 20 रकात तरावी पढ़ी और 8 रकात तरावी पढ़ी। सहाबा के रास्ते पर होते तो 20 रकात तरावी पढ़ते ना। हजरत उमर इब्ने खत्ताब ने उबई इब्ने काब की इमामत में सारे सहाबा को जमा फरमा दिया और उबई इब्ने काब ने 20 रकात तरावी पढ़ाई। सहाबा में से किसी ने इनकार नहीं किया, सहाबा में से किसी ने रद्द नहीं किया। गोया 20 रकात तरावी पर इजमाए सहाबा है। और हजरत उमर के बाद हजरत उस्मान गनी खलीफा हुए, उन्होंने भी 20 रकात तरावी पढ़ाई। उनके बाद अली मुर्तजा खलीफा हुए, उन्होंने भी 20 रकात तरावी पढ़ाई। गोया 20 रकात तरावी पर इजमाए सहाबा भी है और 20 रकात तरावी खुलफाए राशिदीन की सुन्नत भी है। और रसूल पाक ने फरमाया अलैकुम बिसुन्नती व सुन्नतिल खुलफाए राशिदीन अल महदीयीन, तुम पर मेरी सुन्नत की पैरवी लाजिम है और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत की पैरवी भी लाजिम है। बेशक बेशक। जो 20 रकात पढ़ रहे हैं वो बिदअत नहीं कर रहे हैं, खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चल रहे हैं। और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत पर चलना ये हकीकत में रसूल पाक की इताअत। बेशक। हजरत साहिब इब्ने यजीद और ज़ैद इब्ने रोमान फरमाते हैं, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है, हदीस की दूसरी किताबों में भी ये रिवायत मौजूद है। काना अन्नास यक़ूमून फी ज़माने उमर इब्न अल-खत्ताब बिसलासिन व इश्रीन रकअतन। उमर इब्ने खत्ताब के जमाने में सारे सहाबा 23 रकात पढ़ते थे, 20 रकात तरावी और 3 रकात वित्र। बहुत खूब, बहुत। मगर इनका जमाना आया तो 1300-1400 साल के बाद तो ये पैदा हुए। 1300-1400 साल के बीच में कहीं गैर मुकल्लिद नजर नहीं आते। इन्होंने कहा नहीं, तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात है। ए भैया चाय वाले जरा चाय बंद कर दो, बाद में प्रधानमंत्री बन जाना चाय पिला के, अभी रहने दो। 20 रकात तरावी और खुलफाए राशिदीन की सुन्नत, इसी पर सहाबा का अमल, ताबईन का अमल, तबे ताबईन का अमल। सारे औलियाए किराम 20 रकात तरावी पढ़ते रहे। 1400 साल से उम्मत मुहम्मदिया इसी पर अमल करती रही। यहाँ तक के इमाम शाफई फरमाते हैं हाकज़ा अदरक्तु बिबलदिना मक्का व हुम युसल्लूना 20 रकातन। इसी तरह हमने अपने शहर मक्का मुकर्रमा में देखा कि सारे के सारे लोग 20 रकात तरावी पढ़ रहे हैं। और इस्माइल देहलवी जिसने हिंदुस्तान में गैर मुकल्लिदियत की बुनियाद रखी, उसके दादा शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी अपनी किताब हुज्जतुल्लाहिल बालिगा में लिखते हैं अददहु 20 रकातन, तरावी की तादाद 20 रकात। बेशक सुभान अल्लाह। जो अपने दादा के मसलक पर नहीं है वो सहाबा के मसलक पर क्या? तरावी 20 रकात। मगर इनका दौर आया तो इन्होंने सोचा कि रोजा रख करके बिजनेस तिजारत के लिए दौड़ भाग करना पड़ता है, तो 20 रकात पढ़ना बड़ा मुश्किल, तो खुद बदलते नहीं कुरान को बदल देते। हुए किस दर्जा फकीहा ने हरम बेतौफीक। इन्होंने कहा सहाबा गलत, ताबईन गलत, तबे ताबईन गलत, अइम्मा मुज्तहिदीन गलत, औलियाए कामिलीन गलत, 1400 साल के मुसलमान गलत। तरावी 20 रकात नहीं है बल्कि 8 रकात। तरावी 20 रकात थी
तो उसको घटा करके 8 रकात कर दिया, और वित्र की नमाज 3 रकात थी तो उसको घटा करके 1 रकात कर दिया। 1 रकात की नमाज कभी देखा है? और कुछ दिन के बाद फतवा देंगे कि वित्र की नमाज आधी रकात कर दी गई, रुकू करो घर जाओ। हजरत